हेलो दोस्तों, मैं मीनाक्षी। स्वागत है आपका मेरे सदाबहार यूट्यूब चैनल में। आज मैं आई हुई हूँ खेजड़ी नर्सरी में, जो कि जयपुर में है। तो चलिए मैं आपको ये पूरी नर्सरी दिखाती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं नर्सरी। आप देख सकते हैं ये हमने अंदर एंटर कर लिया है और उसके बाद किस तरीके से यहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। बहुत सारे तो सीजनल पौधे हैं। यहाँ के माली ने हमको बताया कि कुछ पौधे तो ऐसे हैं जो सिर्फ मार्च तक ही चलेंगे। वो फूलों से भरे हुए हैं, लेकिन मैं वो नहीं खरीदूंगी। मैं आज सिर्फ अडेनियम की ख़रीदारी करने आई हूँ, तो मैं सिर्फ अडेनियम ख़रीदूँगी। लेकिन आप देख सकते हैं, मैं आपको नर्सरी दिखा रही हूँ। पहले हम इस पूरी नर्सरी को अच्छे तरीके से देखेंगे, उसके बाद फिर हम ख़रीदारी करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे कितने सारे पौधे लगे हुए हैं, ढेरों की संख्या में। ये नर्सरी 3 पार्ट में बटी हुई है। एक हिस्सा इधर है, एक इसके साइड में और एक इसके सामने की तरफ है। आप देख सकते हैं ये सर्दियों के सीजनल पौधे हैं जो सिर्फ मार्च तक फूल देंगे। ये दिखने में बेहद ही खूबसूरत हैं। अगर आप फूलों के शौकीन हैं तो आप इन्हें खरीद सकते हैं। ये हमें सिर्फ 35 रुपए के पड़ रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा शानदार फूल खिले हुए हैं। लेकिन मैं ऐसे प्लांट नहीं लगाती हूँ जो कुछ ही महीने के हों। मुझे सदाबहार प्लांट पसंद हैं जो सालों चलें, इसलिए मैं ऐसे ही पौधे खरीदती हूँ जो सालों चलें। इसलिए मेरे गार्डन में गुड़हल ज़्यादा हैं, अडेनियम ज़्यादा हैं, गुलाब ज़्यादा हैं। सीज़नल पौधे मैं कम ही लगाती हूँ जो सिर्फ 1-2 महीने फूल दें और फिर ख़राब हो जाएं। आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी-बड़ी गमलों में इन लोगों ने बॉन्साई बना रखी है, जो कि काफ़ी महंगी-महंगी है। लेकिन मुझे ये अडेनियम चाहिए। आप देखिए पीपल का पेड़ कितना खूबसूरत लग रहा है। तो हम इन अडेनियम को ख़रीदेंगे। आप देख सकते हैं यह अडेनियम मुझे 350 रुपये के पड़े हैं। ये नर्सरी बेहद ही खूबसूरत है। अगर आप जयपुर में रह रहे हैं तो झारखंड महादेव मोड़ पे ये खेजड़ी नर्सरी आपको दिखाई देगी। आप देख सकते हैं ये कितना बेहद खूबसूरत पीपल का पेड़ है। ये सारे इंडोर प्लांट रखे हुए हैं, ये भी बेहद खूबसूरत हैं। अगर आप पॉट पे लगा हुआ पौधा चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। उसकी पैसे थोड़ा ज़्यादा होंगे, लेकिन आपको ये चीनी मिट्टी के गमलों में लगे हुए इस तरीके से मिल जाएंगे। आप चाहें तो गमला खरीद के फिर इसे अपने पसंद के किसी भी गमले में लगवा सकते हैं, या आपको खाद मिला करके आपके गमलों में शिफ्ट करके दे देंगे। आप ये देखिए अरेका पाम कितने सारे कितने सुंदर सुंदर लगे हुए हैं। किस तरीके से इन्होंने बॉन्साई बना रखी है, जो कि बेहद ही खूबसूरत है। ये इन्होंने फूलों की पौध तैयार करी हुई है। मुझे बॉन्साई बने हुए पौधे बेहद ही खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से गेंदे के फूलों में बहार आई हुई है। आप देखिए किस तरीके से इन्होंने इस प्लांट को तैयार किया होगा। ये दिखने में बेहद ही खूबसूरत लग रहा है। ये बेहद ही खूबसूरत पौधा है। इसी तरीके से बड़े बड़े गमलों में इन्होंने बहुत सारी बॉन्साई बना के तैयार करी हुई है।
जब ये पौधे छोटे होते हैं तो इनकी कीमत 100 रुपये 150 रुपये होती है, लेकिन अब ये काफ़ी बड़े हो गए हैं तो बड़े होने के साथ ही धीरे धीरे करके इनकी रेट बढ़ती जाती है। ये किसी बड़े पेड़ को काट करके इस तरीके से इस गमले में बोनसाई तैयार की गई है। इस तरीके से ये लोग बड़े बड़े गमलों में पौधे लगा देते हैं। जब वो पेड़ का रूप ले लेता है तो उसकी कटिंग करके उसको एक बोनसाई का बेहद ही खूबसूरत रूप दे देते हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे सुंदर सुंदर गुलाब के फूल भी लगे हुए हैं ढेरों की संख्या में। ये अरेका पाम है, इसमें भी आपको एक दो वैरायटी देखने को मिल जाएगी। कोई बहुत बड़े लंबे साइज के होते हैं, कोई छोटे होते हैं। आप देख सकते हैं ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अगर आपके गार्डन में बहुत ज़्यादा जगह है तो आप अरेका पाम ज़रूर लगाइए। इससे आपके घर को बहुत सुंदर लुक मिलता है। लेकिन अगर आपका मकान बहुत छोटा है तो अरेका पाम आपको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा जगह घेर लेता है। अगर आप बास्केट में कुछ लगाने के शौकीन हैं, अगर आप अपने घर पे बास्केट लटका के पौधे लगाना चाहते हैं तो सर्दियों में इसके बहुत सारे प्लांट मिलते हैं। सर्दियाँ इसके लिए सबसे बेहतर है। इस टाइम आपको बास्केट में लगाने के लिए ढेरों की संख्या में फूल मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये कितनी खूबसूरत नर्सरी है जो सिर्फ फूलों से ही भरी हुई है। यहाँ पे आपको एक से एक शानदार पौधे मिलेंगे। और अगर आप चीनी मिट्टी के गमले लेना चाहते हैं तो यहाँ पे चीनी मिट्टी के भी बहुत ही सुंदर सुंदर खूबसूरत गमले मिलेंगे। यहाँ पे हर तरीके के पौधे लगे हुए हैं। आप बड़े छोटे जैसे भी लेना चाहें उस तरीके से मिल जाएंगे। छोटे पौधे आपको थोड़े सस्ते पड़ जाते हैं, लेकिन बड़े होने में उनको फिर 1-2 साल लग जाता है। आप चाहें तो बड़े पौधे भी ले सकते हैं। उसी में देखिए किस तरीके से अरेका पाम कितने बड़े बड़े हो रखे हैं। आप चाहें तो इस तरीके से बड़े साइज़ के प्लांट भी ले सकते हैं, लेकिन ये आपको 500-600 रुपये का पड़ जाएगा। और अगर आप छोटा प्लांट लेंगे तो वो आपको 100-150 रुपये का पड़ेगा, जिससे कि आप उसे दोबारा दोबारा अगर आप इसे ख़रीदने जाएंगे तो फिर ये अगर ये बड़ा हो जाएगा तो फिर ये आपको और महंगा मिलेगा। मैंने बहुत छोटे छोटे 100-100 रुपये के अरेका पाम ख़रीदे थे। वो अब 1-1.5 साल में काफ़ी अच्छे बड़े हो गए हैं और दिखने में भी बेहद सुंदर लग रहे हैं। आप देख सकते हैं ये कितनी खूबसूरत नर्सरी है और यहाँ पे कितने सारे प्लांट लगे हुए हैं। अगर आपको गार्डन का शौक़ है तो आप इस नर्सरी में ज़रूर आइए। और अगर आपको पौधे लगाना नहीं आता है तो ये भैया आपको पौधे लगा के गमले में दे देंगे। इनके पास खाद भी मिल जाती है। अगर आप चाहें तो गमले यहीं से ख़रीद के यहीं से खाद डलवा के इन्हीं से पौधे भी लगवा सकते हैं। ये आपको तैयार करके दे देंगे। अगर आप खुद पौधे लगाते हैं तो फिर आप खाद और पौधे खरीद लाइए। आप ये देखिए कितने सुंदर सुंदर पौधे हैं यहाँ पे। ये प्लांट ऐसे हैं जो पूरे साल इसी तरीके से खिले हुए रहते हैं। इनमें फूल नहीं आता है, लेकिन ये आपके घर की बहुत ही सुंदर शोभा बढ़ाते हैं। आँखों को हरियाली तो अच्छी लगती ही है, ये हमारी आँखों को स्वस्थ भी रखती है, इसलिए हमें पेड़ पौधे ज़रूर लगाने चाहिए। आप देख सकते हैं इस नर्सरी में हर तरीके के पौधे,
हर तरीके के फूल आपको मिल जाएंगे। गेंदे के फूल तो मैं जब नवरात्रि में मालाएं चढ़ाती हूँ तो उन्हीं को सुखा करके बिखेर लेती हूँ, तो गेंदे के फूल मेरे पास काफ़ी सारे हो जाते हैं। इसलिए मैं गेंदे का फूल नहीं खरीदती हूँ। इस बार तो मेरे पास जरबेरा के बीज पड़े हुए थे, तो मैंने जरबेरा की भी पौध तैयार कर ली है। 15 दिन में, मैं थोड़ा लेट हो गई थी लगाने में, 15 दिन में वो पौध भी तैयार हो जाएगी तो मैं उसे लगा लूँगी। एक बार मैंने उसे लगा लिया तो फिर मैं उसके फूलों से इसी तरीके से और बीज तैयार कर लूँगी और लगा लूँगी। कल की मुर्गा फूल के भी आप एक बार प्लांट खरीद लाएंगे तो फिर आपको उसको बार बार खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो भी मैंने एक बार लगाया था, उसके बाद मैंने उसके बहुत सारे प्लांट तैयार कर लिए। उसके बाद उसमें जो बीज आते हैं राई के दाने जैसे, उससे हर साल मैं उनको बिखेर देती हूँ और ढेरों की संख्या में उसमें फूल खिलने लगते हैं। उसकी पौध खुद भी तैयार हो जाती है। अगर मैं बीज नहीं डालूँगी तो खुद ही उसके बीज बिखरे हुए कहीं भी मिल जाएंगे, वहीं पे एक पौध तैयार हो जाएगी। मुझे ये नर्सरी बहुत ही सुंदर लगी, बहुत ही अच्छी लगी। यहाँ पे रेट भी मुझे वाजिब लगी, बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा पौधे महंगे हैं। आप देख सकते हैं ये कितनी सुंदर नर्सरी है। अगर आप कुछ ऐसे प्लांट चाहते हैं जो आपको सदा फूल दे, तो इस वक्त सदाबहार के बहुत सारे कलर में फूल आ रहे हैं। आप चाहें तो सदाबहार के पौध तैयार कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से सिर्फ 35 रुपए में सदाबहार के फूल के पौधे ले जा सकते हैं। अगर एक बार आपने सदाबहार के पौधों को लगा लिया तो उसके बाद वो आपके घर में ढेरों की संख्या में हो जाएंगे और आप उसकी कटिंग करके उसकी पौध और तैयार कर सकेंगे। सदाबहार लगाना बहुत ही आसान है। सदाबहार को कटिंग से भी आप लगा सकते हैं, लेकिन एक बार तो आपको इन्हें खरीद के लाना ही होगा। तो मैं इसी तरीके से 6 सदाबहार के प्लांट भी यहाँ से ख़रीद लूँगी। मैं घर से सिर्फ अडेनियम का सोच के निकली थी, लेकिन अब मुझे यहाँ पे सदाबहार के बहुत सारे कलर मिल गए हैं, तो मैंने 6 कलर सदाबहार के ले लिए हैं। 2 कलर जो नॉर्मली हर घर में सड़क पे लगे हुए मिल जाएंगे, पिंक और वाइट, वो मेरे घर में पहले से ही लगे हुए हैं, तो मैं उन्हें नहीं ख़रीदूँगी। उसके अलावा जो मुझे और इसके कलर मिल रहे हैं मैं वो कलर ले लूँगी। उन कलर को मैं मिक्स करके एक ही पॉट पे लगाऊंगी। आप देख सकते हैं सदाबहार में कितने सुंदर सुंदर कलर अब आने लगे हैं। पहले आमतौर पे वाइट और पिंक कलर घरों में खुद ही निकल जाते थे, तो हम वही लगाते थे, लेकिन अब सुंदर सुंदर कलर आ गए हैं। मैंने ये जो पौधे ख़रीदे हैं इन्हें अलग रख दिया है। मैंने 30 पौधे ख़रीदे हैं, जिसमें से 8 अडेनियम है, गुड़हल है, पाम है, गुलाब है और 10 सदाबहार के पौधे हैं। तो मैंने ये ख़रीदारी कर ली है। ख़रीदारी करने के बाद भी अभी मेरा मन नहीं भरा है, तो मैं और थोड़े से पौधे देखूँगी। आप देखिए ये कितनी खूबसूरत खूबसूरत बॉन्साई इन्होंने बना रखी है, लेकिन ये काफ़ी महंगी है, बहुत ही शानदार। शायद आपको ये ऐसे अच्छे से दिख ना रही हो, लेकिन जब आप नर्सरी में जाएंगे और पास से बॉन्साई देखेंगे तो आपको वो बेहद ही खूबसूरत लगेगी और आपका मन करेगा कि आप उसे ख़रीद लें। बॉन्साई बनाने में काफ़ी साल लग जाते हैं, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है,
बहुत सारे गमले बॉन्साई बनाने के लिए तोड़ने पड़ते हैं, इसलिए भी ये महंगा मिलता है। मुझे अब अडेनियम के बहुत सारे प्लांट लगाने हैं, तो मैं पहले 8 प्लांट खरीद के लाई थी अडेनियम के। उसके बाद अभी मैंने 7 प्लांट और ख़रीद लिए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सदाबहार के प्लांट बहुत सारे लगे हुए हैं। ये बहुत बड़ी बड़ी और बहुत अलग अलग तरीके के प्लांट भी यहाँ पे लगे हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारा गार्डन तुरंत तैयार हो जाए, तो फिर आप बहुत बड़े वाले पौधे भी ले सकते हैं। वो थोड़ा आपको छोटे वाले पौधों से महंगे मिलेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारा गार्डन जल्दी ही तैयार हो जाए, तो फिर आप डायरेक्ट बहुत बड़े वाले प्लांट ले सकते हैं। अगर आप अशोक का पेड़ बिल्कुल बड़े साइज़ का लेंगे, तो वो आपको 250 रुपये में मिल जाएगा, और फिर आपको उसको बड़ा करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने बॉन्साई बनाने के लिए गमलों में प्लांट लगाए हुए हैं, और इन्हें बहुत सुंदर रूप भी दिया हुआ है। यहाँ पे मुझे ये पीपल का पेड़ दिखा, जो कि बेहद ही खूबसूरत था। भैया ने इसकी कीमत 2 लाख रुपए बता दी है। हालांकि हम इतना महंगा पौधा तो नहीं खरीद सकते हैं, और भैया का कहना है कि हम इसे बेचेंगे भी नहीं। ये हमारा 35 साल लगाया हुआ पुराना प्लांट है पीपल का, और ये हमारी नर्सरी की शान है, तो हम इसे नहीं बेचेंगे। लेकिन ये इतना खूबसूरत है कि ये हमें सही कीमत में मिल जाता तो शायद हम इसे खरीदना चाहते। बहुत ही शानदार। आप देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने साइकिल रखी हुई है, और उस पे किस तरीके से पौधे लगाए हुए हैं। अगर आप भी एक गार्डन के शौकीन हैं, और आप भी इस तरीके से पेड़ पौधे लगाना चाहते हैं, तो आप नर्सरी ज़रूर आइए। मैं साल में 2 बार ख़रीदारी करती हूँ। एक तो मैं नवंबर दिसंबर में नर्सरी आती हूँ और ख़रीदारी करती हूँ। एक मैं 1-2 जुलाई को आती हूँ, और 1-2 जुलाई को भी ख़रीदारी करती हूँ। इस वक्त आपको सिर्फ फूलों के पौधे ज़्यादा मिलेंगे, तो अगर आप भी फूलों के शौकीन हैं, आप देख सकते हैं बाहर से नर्सरी किस तरीके से दिख रही है। यह आपको झारखंड महादेव जी का मंदिर है।